विपक्ष कह रहा है गौरव भाटिया जी, और पहला सवाल आप ही से, आप सरकार के नुमाइंदे, खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के लिए, तो लेट मी आस्क दिस टू गौरव भाटिया, और उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं भाटी जी, ओनली गौरव भाटिया एंड मी। गौरव जी, कृषि क्षेत्र मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, आई कैन टेल यू दिस, कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए खुला है। वो क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है वो नहीं पता, बट वही सोर्स एंड अ सीनियर ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट इज टेलिंग मी एज माय सोर्स कि उससे भारत के किसानों पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत के किसान, भारत के डेयरी सेक्टर को बिल्कुल वो बेचने तक का शब्द इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। गौरव भाटिया, व्हाट इज दिस डील? ग्राफिक्स एंड गौरव भाटिया 60-40। ऐश्वर्या जी, सर्वप्रथम तो एक भारतीय होने के नाते ग्राफिक्स जो खुशी, जो गौरव आपके हृदय में है, 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में है, वैसे ही मेरे हृदय में है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का नागरिक होने के नाते बधाई देता हूं, क्योंकि जो ये करार हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ये स्वर्णिम पल है भारत के लिए। ये स्वर्णिम पल क्यों है ऐश्वर्या जी? समझिए, भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी को नीचा दिखा के नहीं, हम साथ साथ चल के एक जीत जीत, विन विन वाली करार करते हैं। और ये करार होता है एक ऐसी ही परिस्थिति में जब हर कोई कह रहा था कि अभी इतनी बड़ी डील हुई है यूरोपियन यूनियन के देशों से, तो अमेरिका की डील में समय लगेगा, वो भी कर दिखाया। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पहली बात, ये भारत के हर नागरिक के लिए लाभकारी होगी, ये बात मैं आपको कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। दूसरी बात, किसानों का हित, डेयरी प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों को जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि इस पूरे करार की आधारशिला ही राष्ट्र हित सर्वोपरि और नागरिक का हित सर्वोपरि जो भारत के हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा जहां मुझे थोड़ी चिंता होती है, मुझे वो बात चुभी भी, जब भी भारत में जश्न का माहौल होता है, जब भारत के नागरिक गौरवान्वित होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हमारा विपक्ष अलग थलग पढ़ के छाती पीटता है, मातम बनाता है। आज दुखी कौन है? एक जो शत्रु देश है भारत के, वो क्योंकि इतना अच्छा करार हुआ है, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, टीएमसी की ममता बनर्जी, ये लोग कभी भी कोई खुशी का पल पचा क्यों नहीं पाते हैं? आप मुझे बताइए, क्या यह करार संभव था अगर भारत धैर्य नहीं दिखाता, अगर भारत परिपक्वता नहीं दिखाता? अगर भारत में यह परिपक्वता है, भारत के नेतृत्व में यह परिपक्वता और धैर्य है, विपक्ष अभी तो फाइन प्रिंट आया नहीं, अभी पूरा करार सामने आया नहीं, बिना पढ़े ही राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अरे राहुल गांधी, सुन लो तुम, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, उस दिन इटालियन नकली गांधी परिवार भारत में एक पल रह नहीं सकता है। और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व है, जो बराबर से खड़े होके भारत के हित की सुरक्षा करता है, किसी से कभी दबता नहीं है। ओके, आई एम ओपनिंग द डिबेट। भाटी जी, समाजवादी पार्टी, भाटी जी देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ चीजें खुली हैं, ये मेरे भी सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, लेकिन डेयरी का अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो साथ में ये भी बता रहे हैं, और ये सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये बोल रहे हैं वो हाँ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जिनसे भारत के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा भारत का किसान और अमेरिका का किसान दो अलग अलग, मतलब दुनिया के दो अलग अलग छोर हैं, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोडक्ट्स के लिए भारत की सरकार खोलने जा रही है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे भारत के कृषि अर्थव्यवस्था को और भारत के कृषक को यानी किसान को फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। भाटी, फाइन प्रिंट आया नहीं है, कागज आया नहीं है, क्या जल्दबाजी नहीं हो रही है? नहीं, आप ऐश्वर्या जी ठीक कह रहे हैं, अभी फाइनल प्रिंट आया नहीं है, लेकिन आपके सोर्स जो बता रहे हैं और आपने जो अभी बताया, मैं तो उन 2 तथ्यों पे ही अचंभित हूं
पहला तो ये कि अगर अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत के बाजार खोले जाते हैं तो भारत के किसानों का और पशुपालकों का बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि अमेरिका में इतनी तगड़ी सब्सिडी किसानों को और पशुपालकों को दी जाती है कि भारत के किसान और भारत के पशुपालक उनके मार्केट में उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। वो इतना सस्ता यहाँ पर अपना प्रोडक्ट उतार देंगे इंडिया में कि उपभोक्ता उन्हें खरीदेगा और भारत के किसान और भारत के पशुपालक बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी बात आपने कही बताया कि भारत सरकार तक को पता नहीं था कि डील हो रही है। मंत्री जी अपना ऑपरेशन कराने के लिए, सर्जरी कराने के लिए एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल में। ये कैसी डील हो रही है जिसके लिए भारत को, सरकार को पता ही नहीं है। यानी कि अमेरिका की मर्जी पर सब कुछ चल रहा है, ये स्पष्ट है इस बात से। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है कि बड़े बड़े शब्द प्रयोग करके डील ऑफ फादर्स, ऑल डील्स, फादर्स ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये लोगों को गुमराह करते हैं। अमेरिका का ना तो नकली नोट छपने बंद हुए, ना तो आतंकवाद की कमर टूटी। ये तो उस दिन भी गारंटी दे रहे थे जब किसान सरहद पे बैठे थे, राजधानी की सरहद पे, और 700 किसान शहीद हो गए कि हम किसानों के हित में लेकर आए हैं। फिर वो इन्हें वापस लेने पड़े वो कानून। ये तो जो उसका हो रहा था, जो चंदा का नियम लेकर आए उसमें, जो एक चुनाव कानून में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, ये तो तब भी गारंटी दे रहे थे कि हम ऐसी व्यवस्था लेकर आए हैं जो पारदर्शी होगी। सुप्रीम कोर्ट को व्यवस्था रोकनी पड़ी और उसे गैर संवैधानिक बताना पड़ा। तो ये वादों का भाटी जी देखिए हिसाब है। और मैं आखिरी बात ये कह दूं, ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी एक बात और कह दूं मैं। हाँ, देखिए इसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे वो तो साल, 2 साल, 3 साल में पता लगेगा। लेकिन इसके कूटनीतिक परिणाम बहुत भयंकर होंगे। भारत वैश्विक राजनीति में बहुत बुरी तरह पराजित होने जा रहा है। जो हमारे मित्र देश हैं, रसिया है, ईरान है, इराक है, और ये इन देशों के खिलाफ हम डील कर रहे हैं। अब अमेरिका हम पर दबाव डालेगा, वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदिए, वो तो कह चुका ट्रम्प, वो तो ट्रम्प बोल चुका। फिलिस्तीन हमारा मित्र रहा है। हाँ, वो तो ट्रम्प बोल चुका। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं, सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाटी जी, आप सोचिए, आप भी किसान हैं, आपने मुझे बताया आप, लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर कृषि क्षेत्र को टेक्नोलॉजी के लिए खोला जा रहा है, फिर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे हमारे कृषक को, जिससे हमारे किसान को फायदा होगा, तो फिर तो उसमें क्या खराबी है? आप ये मन में बना के बैठ गए बिना कोई कागज के, बिना कोई डिटेल के, कि अब अमेरिका के सारा सामान, कृषक का सामान हिंदुस्तान की मार्केट में बिकेगा, तो हमारे किसान का कौन सामान खरीदेगा? अभी तो डिटेल तो आने दीजिए। 10 सेकंड लेना चाहूंगा, 10 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा। 10 सेकंड दीजिए, फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। 11 सेकंड नहीं। पहली बात तो ये कोई टेक्निकल डील नहीं है, ट्रेड डील है। दूसरी बात, अमेरिका का इतिहास गवाह है कि अमेरिका हमेशा अपने फायदे में डील करता है। और तीसरी बात, अमेरिका का इतिहास है कि अमेरिका ने जिस देश के साथ संबंध बनाए उस देश को बर्बाद किया।